जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, बच्चों की तो आज छुट्टी है और मैं यहाँ पे तड़का लगा दे रही हूँ अरहर की दाल में। तो अरहर की दाल ना टमाटर का तड़का लगाओ तभी अच्छी लगती है, तो टमाटर का लगाया है चॉप करके मैंने। और बस ये यहाँ पर चावल भी रखे हुए बनने के लिए। तो सुबह ना थोड़ी जल्दी सी रहती है, बहुत ही ज़्यादा भी लोग कभी नहीं, बड़ी मुश्किल से कर पाती है सुबह का, क्योंकि ये बच्चों को भी कभी होता है, बड़ों का भी होता है, और फिर खाना भी बनाना होता है, खाना खा कर भी जाते हैं और साथ में खाना गाँव में लेकर भी जाते हैं। तो ये मेरी आवाज़ पर मत जाना, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रखी है क्योंकि ठंड लग रही है ना, सर्दी, तो इस वजह से आवाज़ भी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर मैं धनिया वगैरह डाल दिया है दाल में, और ये चाय रख दे रही हूँ बनने के लिए, और साथ में ही रखी हुई है इधर चावल बनने के लिए। तो सारी चीजें ही चलती रहती है मतलब सुबह को ना इतना होता है कि ये भी हो जाए काम, वो भी हो जाए, फैला रसा हुआ रहता है कि एक हटा नहीं काम, दूसरा तैयार हुआ, दूसरा नहीं तैयार हुआ, तीसरा ये कर दो वो कर दो, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर बस मैं ये चावल वगैरह बना दूंगी। चाय बन गई थी। चावल जो है हम मान वाले बनाते हैं हल्दी डाल करके। वैसे तो सर्दी में बहुत ही कम खाते हैं, कि कई कई दिन में बनाते हैं, नुकसान ही देते हैं, और पहले पहले से ही सबकी तबीयत खराब हो रखी है, बस आज कई दिन में बनाए हैं अरहर की दाल चावल। तो यहाँ पर पानी रखा हुआ है थोड़ा सा पतीले में, इसमें गर्म होने के लिए, और रोटी सेक दे रही हूँ मैं ये। तो क्योंकि बाबा खा करके जाएंगे और साथ में ही गांव में लेकर के जाएंगे, क्योंकि फिर आने जाने में ही रह जाते हैं, काफ़ी दूर पड़ता है इसलिए। तो और 8 बजे तक के खाना तैयार करना होता है, मतलब लेकर भी जाना है और खा कर भी जाना है। तो यहाँ पर बच्चों का भी चल रहा है, आज बच्चों की छुट्टी है थी, आज संडे है था। और ये बस मैं रोटी गाँव की रख करके टिफिन में पैक करके ये निकालने लगी थी घी, क्योंकि दूध का काम भी हुआ रहता है सुबह ही, मतलब लस्सी पीते भी है, लस्सी लेकर भी जाते हैं गाँव में भी, कोई लेने भी आ जाता है, तो ये रहता है। तो यहाँ पर बस ये मैं कर दे रही हूँ, ये घी गर्म होने के लिए रख दिया मैंने, पिंगाल करके ना इसको फ्रिज में रख दूंगी, और इधर दूध भी रख दिया है हारे में ये। और बस कपड़े के लिए मशीन भी लगाई हुई है, और साथ में मम्मी को देनी है भाप। तो मैं दवाई डाल दे रही हूँ मशीन में, उधर सिवाई लगा देगा, और मैंने मम्मी को दे दिया है ये भाप वाली, जो लगाते हैं ना मास्क टाइप होता है ये, वो लगा लेंगी। और कपड़े भी मैंने निकाल दिए हैं जो धुल गए थे, बाकी और डाल दिए, तय वगैरह करके रख दूंगी, क्योंकि सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं ये ओढ़ने की लोई, कहीं कैप, कहीं कुछ, बहुत सारे हो जाते हैं। तो बच्चों का एग्जाम है था, तो यहाँ पर मैंने कहा बच्चों तो ये थोड़ी थोड़ी सी तैयारी कर लो, इतना तो टाइम नहीं मिल पाता कि बैठ के करा दूँ, इसलिए थोड़ा इनका ट्यूशन भी लगाया है। तो चाय पीने का मन कर रहा था तो चाय बना दिया है, तो मम्मी के लिए भी बनाई थी, मम्मी ये भाप लेकर के तब लेंगी चाय। तो मैं पीने लग रही थी यहाँ पर, और ये बस आ गई थी इधर कपड़े निकालने के लिए, मशीन वगैरह उठा करके रख आऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं, डल भी जाती है, फिर टूटने का डर लगता रहता है। तो यहाँ पर सॉक्स वगैरह निकाल दिया, और निकाल दूंगी ये कपड़े पानी में को। और टेढ़े हो गए ना, मतलब खड़े हो गए, बहुत जल्दी से निकलते हैं कपड़े, पर क्या करें, कमर इतनी खराब हो रखी है कि एकदम से दर्द हो जाता है, टेढ़े नहीं हो जाता ज़्यादा देर तक। और बस फिर बैठ करके ही निकालने लगी थी यहाँ पर कपड़े, बस मैं ही, और धुआं भी ना इधर ही आ रहा था, हवा ऐसे चल रही थी ना, बहुत लग रहा था इधर, आँख में से भी पानी निकल के आ रहा था। तो ये है कि सर्दियों में थोड़ी सी भी हवा चलो ना बहुत ज़्यादा लगती है, और गर्मियों में नींद नहीं लगती है, ये भी चलती रहेगी इतनी जब भी गर्मी लगती रहे। तो यहाँ पर बस सारे ही कपड़ों को निकाल दूंगी पानी में को, मेरा यही रहता है कि सारे ही एक साथ निकालती हूँ मैं, बार बार पानी में नहीं बढ़ती कि एक बारी के धुल गए तो उनको निकाल दूँ, बार बार पानी में नहीं बढ़ना होता, तो एक बारी आराम से बैठ कर निकाल, तो 10-15 मिनट लगती है निकालने में। तो यहाँ कपड़े निकाल करके आई हूँ नीचे, और पहले लेकर के आनी है दवाई। तो ओम की दवाई लेकर के आनी है, क्योंकि ओम को ना सुबह 6 बजे भी तेज़ बुखार हो रखा था, और रात भी हो रखा था। तो सुबह इसे दवाई दे दी, दवाई तो है थी रखी है, बी की भी एक खुराक रखी है, मतलब शाम की। तो अभी वो देती नहीं, मतलब लेके आती हूँ दूसरी जो बदल कर देते हैं अंकल जी वो। और आज है छुट्टी इनकी, दिन है संडे, तारीख है आज 15 तारीख। तो ये तो दोनों भाई खेल रहे हैं यहाँ पे ट्रैक्टर से, थोड़ी देर में इन्होंने पढ़ाई करी, अब अपने ट्रैक्टर से खेल रहे हैं। पहले मैं ओम को ले जा सके दवाई ले आती हूँ, और अपनी भी लेके आती हूँ खांसी की। और बस सारे ही पड़े, पता नहीं क्या हो रहा, मम्मी भी बच्चे भी, मेरे भी हो रहा खांसी सी, और बच्चों को भी, दोनों को ही बुखार भी हो रखा था, खांसी भी, ऐसे ही चल रहा, बस सारे जने पड़े, पता नहीं क्या हो रहा। गायों को मैं पहले ही बांध के चली गई थी, दोनों को, तीनों को बांध दिया मैंने, और ये बोरी भी भीग रही थी इनकी, तो ये भी मैंने धूप में डाल दी थी।
कर दूंगी खार इधर को, क्योंकि ये इधर से घुमाई ना तो इधर को हो गई थी। तो इधर मम्मी तो लेट रही थी, वो बोल भी रही थी ना उड़ाना के और कपड़ा नहीं ठीक है बस। तो मैं इधर बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा दूंगी और इसकी रजाई की तय करके रख दूंगी यहीं पर ही, इस पे ही बेड पे ही साइड में। और लगानी है मुझे झाड़ू, तो सामान जितना भी संगवाने का था वो सारा संगवा दिया है और लगा दूंगी। बस पता नहीं हो रखा सारे ही पड़े हैं, सबकी दवा चली बड़ों से लेकर के छोटों तक की। पता नहीं किसकी ये बोलते हैं कि नजर सी लगी, पता नहीं किसकी, सारे ही पड़े बिल्कुल एक इस तरह से है, सबकी दवाई चल रही है, कोई नहीं बच रहा। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा दूंगी सारे में कोई, और ये वही पतीले में दोबारा से ये करछी मैंने सही से करके रख दिया और बाल्टी में भर लूंगी कपड़े, क्योंकि इनका पानी भी निकल गया था, फिर ये सूख भी जाएंगे जल्दी से ही। और यहाँ से उठा कर भी रख आऊंगी। और इसके बाद करने लगी थी कपड़े फैला करके आ करके नीचे से ये बर्तन, क्योंकि बर्तन भी काफी सारे हुए रहते हैं, बर्तनों का तो आपको पता ही है ढेर ही लग जाता है सुबह के। एक साथ करती हूँ ना, तो इसलिए अगर थोड़े थोड़े कर लूँ तो फिर तो इतना नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप के किसी के कोई कोई है जिनके कमेंट आते हैं कि आप काम वाली हो खुद ही, तो जी अगर अपना काम करने में काम वाली बनते हैं तो मैं काम वाली सही हूँ। ये नहीं है कि मतलब अगर हम अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें काम वाली होने का क्या मतलब है जी, काम करना ही है जब हमको घर पे ही। तो ये है कि इसमें कोई ये नहीं होता कि मैं काम वाली हूँ, तो मेरा काम है तो मैं कर रही हूँ। और मुझे तो कोई वो नहीं है कि मैं काम वाली हूँ और मैं ये अभी बर्तन तो रखे यहीं पे ही आकर के रखूंगी, क्योंकि घास डालने को रखा टाइम। ये 2:30 कर भी ज़्यादा टाइम होगा, फिर ये घास खा लेंगे। जो काम कहा था पहले वो कर ले। क्या कहा था, मुंह पर लगा ला, कुछ फटन लग रहा है हमें। और बच्चे मांग रहे दूध, तो इन्हें भी आकर के देंगे। मैंने कहा बेटे बर्तन भी आकर रखूंगी और जब भी देंगी आकर के, पहले बस जल्दी से इन्हें घास डाल आऊँ। अब जो ठीक है, मम्मी की जो ठीक है तो बस रात हो गई थी दिक्कत, गैस का दर्द सा बन गया था, तो पड़ के मतलब दर्द हो रहा था ज़्यादा, बैठ के बिताना पड़ा। मतलब जो पड़ रही थी तो ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ऐसा हो रहा था। तो अब तो आराम है, तो ठंड होती जा रही ना तो ज़्यादा दिक्कत होती जा रही है। और बिल्ली देखिए अभी पेड़ पर से कूदी नीचे, पेड़ पर चढ़ रही थी ऊपर, टीन पर से उतर के फिर पेड़ पर को नीचे गई। तो अभी चल दो, बस गायें बंद रही बेचारी, उनको घास डालने के लिए फिर देखूंगी। बस आकर के बर्तन रखूंगी, बच्चों को देंगी चाय वगैरह, मम्मी को तो बना कर दे दी, मेरी भी रखी वो आकर के ही पीऊँगी। गाँव में ना खेत दूर पड़ता है, तो इसलिए ये नहीं है कि आगे घास डाल के चले गए, जैसे बाबा जी रहते हैं वे घास डाल दें, तो आने जाने से मेरा जाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है गाँव में जाने में, और आने में भी काफ़ी दूर पड़ता है। तो इसलिए बस जा रहे वे अपना काम करके शाम को दूध निकालने के टाइम तक आ जाएंगे, तो मैं घास डाल दूँ। यह है कि यहाँ का दिन तक के मैं कर दूँगी गायों का, फिर मैं आराम से खेत में कर, नहीं तो फिर इस टाइम आए घास डालना है और फिर उधर से चलने का टाइम हो जाए, फिर 4 बजे खेत में से चलने का, जो यहाँ से जाकर कुछ काम कर रही है कि खेत का भी काम हो जाएगा कुछ। खांसी मुझे भी पूरी होगी, बच्चों को तो हो ही रही। दवाई अपनी भी लेकर के आई थी अभी साथ में ही, सारे ही पड़े। क्या हो रहा, मम्मी की भी तबीयत खराब हो रही, बच्चों की भी, मेरी भी, ऐसा ही हो रहा। बस पता नहीं क्या होता जा रहा सबका ही। एक तो ठंड बढ़ गई ना, तो ठंड में ऐसे ही हो जा। ये निकाल दूंगी, यानी कि भूस निकाल करके डाल दूंगी 2 एक टोकरे भूस के, एक हरे का, और साथ में ही कर दूंगी सानी, क्योंकि गाय जो है ना कम ही घास खाती है। भैंस वगैरह होते हैं ना वे तो थोड़ा सा ज्यादा ही खाती है घास, तो उनके लिए ज्यादा डलता है, पर इन पे 2 ही टोकरे खाए जाते हैं। और इनको बस मैं बांध दूंगी यहाँ पर। सारे दोनों गायों को और बछड़ी को उधर खोर में ही खा लेती है, नहीं तो तसले में ना खिलाती रहती है, और यहाँ पे फिर हवा भी लगती है इसको, इसलिए अंदर ही बांध देते हैं। तो गोबर वगैरह सब हटा दूंगी। और बस जी आगे थे, फिर छत पे चाय बनाई अपने लिए भी, मम्मी के लिए भी, और बच्चे भी ले रहे थे। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। राम राम जी, राधे राधे जी।